नमस्कार, मेरा नाम है टीना और मैं पेशे से एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि थोरेसिक को ओपन कैसे किया जा सकता है या इससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हील कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने मिड बैक, थोरेसिक या फिर T1 से T12 कभी तो सुना होगा। ये क्या है और ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए अगर ये स्टिफ है तो थोरेसिक बेसिकली आपकी स्पाइन का एक मिडिल पोर्शन है जिसे हम थोरेसिक के नाम से जानते हैं या इसे T1 या T12 के नाम से भी हम जानते हैं। T1 से लेकर T12 तक जो आपका स्पाइन है वो आपके रिब केज के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। इतना ही नहीं बल्कि आपका जो थोरेसिक एरिया है वो आपके नेक एरिया और आपकी लोअर बैक को तक इम्पैक्ट कर सकता है अगर वो स्टिफ है तो जानते हैं आज की थोरेसिक जब स्टिफ होती है तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो सबसे पहला है आपको अपने कंधों में जकड़न, अपनी गर्दन में तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है जिसे सर्वाइकल होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका मिड बैक यानी आपका थोरेसिक एरिया स्टिफ है तो इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो आपकी लोअर बैक पे आना स्टार्ट हो जाता है जिसे लोग बैक पेन के नाम से भी जानते हैं कई बार। तो बैक पेन होने के भी कई कारण हो सकते हैं जिसमें आपका थोरेसिक स्टिफनेस हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अब ब्रीदिंग की, बट थोरेसिक पीछे है और ब्रीदिंग तो हमारी आगे की तरफ से होती है। तो इसका कनेक्शन क्या है? तो इसका आपके रिब केज से पूरा कनेक्शन है। जब आपका थोरेसिक स्टिफ होता है तब आपकी जो रिब केज है वो एक्सपेंड नहीं हो पाती है, उनमें खिंचाव नहीं बन पाता है जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग इशू होने शुरू हो जाते हैं। आपको सांस डीप ब्रीथ करने में बहुत तकलीफ होती है या फिर आप कुछ समय चलने पर आपको अपनी बैक में एक और ब्रीदिंग में इशू देखने को मिलता है या श्वास में तकलीफ देखने को मिल सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी थोरेसिक स्टिफनेस की वजह से है जो T1 से लेके T12 तक की होती है। अब जानते हैं इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। तो मेरे पास अभी एक स्ट्रेचेबल बेल्ट है। अगर आपके पास स्ट्रेचेबल बेल्ट नहीं है तो आप चुन्नी या अपने नॉर्मल स्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्ट्रेचेबल बेल्ट है तो ये ज़्यादा बेटर होता है वैसे नॉर्मल स्ट्रैप से, तो आप कोशिश कीजिए इसको यूज़ करने का। तो यहाँ पर आपको दोनों कंधों के बराबर अपनी बेल्ट पे गैप देना है जैसे मैंने दिया हुआ है। अब आप यहाँ से इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए अपने शोल्डर को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और वापस सेम उसी पोजीशन में आना है। कैसे? हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए आप वापस की तरफ आएंगे। अब बेल्ट का फायदा ये है कि अगर आप पूरी तरीके से पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो ये स्ट्रेच हो जाती है, तो आप ऊपर की तरफ जाकर इसे स्ट्रेच करके तब इसे आराम से पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं और वापस भी इसी तरीके से उसको खींचिए और आराम से उसको वापस लेकर आइए। तो ये आप कंटिन्यू करेंगे। पहले आप छोटी से शुरू कीजिए, जैसे आप इसे 10 टाइम 15 टाइम कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब आपको पेन थोड़ा कम होने शुरू हो गया देन आप अपनी प्रैक्टिसेस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब हम इसी बेल्ट या जो भी चुन्नी आप लेंगे उसी के साथ एक और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैं अपनी जो बेल्ट का जो मिडिल पार्ट है इसका उसको अपनी फीट के नीचे इस तरीके से मैं इसे दबा दूंगी। अब इसकी जो दोनों छोर हैं इनको मिलाते हुए आप अपने कानों के साथ इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल सीधा हो गया है। अगर आप स्ट्रेचेबल बेल्ट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज चुन्नी से भी चल जाएगा। आप अपनी चुन्नी को सीधा रखोगे इस तरीके से जैसे मैंने बेल्ट को लिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आपका जो चेस्ट वाला एरिया है अपने सीने को चौड़ा करते हुए अपनी हथेलियों को अपने कानों के पीछे स्ट्रेट रखते हुए अपने जो आपकी मिडिल बैक है जिसे मैं थोरेसिक का नाम दे रही हूँ, तो थोरेसिक को आप आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे अपनी नेक को पीछे की तरफ। इसी पोर्शन में जितना हो सकता है आप श्वास प्रश्वास की गति करने का प्रयास करेंगे। अब मैं बेल्ट को और छोटा करती जा रही हूँ और अपने चेस्ट एरिया को और फुलाऊंगी एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को आप 15 से 20 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वापस अपने अभ्यास को आप शुरू करेंगे।
तो यही आप 5 to 10 टाइम इजीली कर सकते हैं। अब हम एक बहुत बेसिक आसन करेंगे जिसे कैट और काऊ के नाम से जानते हैं। आपने किया भी होगा शायद कई बार, तो देख लीजिए इसे किस तरीके से करना है। आपको अपने दोनों बीच में कंधों के बराबर और हथेलियों में भी कंधों के बराबर गैप रखेंगे। अपनी एल्बो को आप अपनी नी पर ड्रॉप करेंगे जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। अब आप यहाँ पर अपनी एल्बो को ऊपर की तरफ एंड बॉडी के वेट को हथेलियों की तरफ लेकर जाएंगे। ये एक गाय की पोजीशन बन गई है। अब यहाँ पर आप श्वास भरेंगे, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ, चेस्ट को स्प्रेड करेंगे और अपनी कमर को झुकाएंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। सी, अब आप श्वास को छोड़ते हुए थोरसिक को ऊपर की तरफ एंड गर्दन को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे श्वास को छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए काऊ, श्वास को छोड़ते हुए कैट। इसी अभ्यास को आप 15 से 20 बार करने के बाद स्टॉप लेंगे या रेस्ट ले सकते हैं। अब जैसे मेरे पास 2 ब्लॉक्स, अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप ब्लॉक्स का यूज कीजिए। अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो आप जैसे 2-3 पिलो एक तरफ एंड 2-3 पिलो इस तरफ, तो आपको बेसिकली हाइट चाहिए तो आप हाइट के साथ करना। सी, अब आप अपनी पिलो के ऊपर या अपने ब्लॉक्स के ऊपर अपनी आर्म्स को रखेंगे। आपका जो ट्राइसेप वाला पोर्शन है उसको आप अपनी एल्बो को इस तरीके से पूरा ड्रॉप करेंगे ब्लॉक के ऊपर। अब आपका जो घुटना है उसमें कंधों के बराबर तक का गैप, बॉडी हल्की पीछे की तरफ शिफ्ट और जितना हो सकता है एक्सेल करते हुए अपनी पीठ वाले पोर्शन को, इस वाले भाग को मैट पे दबाने का प्रयास करेंगे। अब क्योंकि मेरे शोल्डर खुले हुए हैं तो मैं बहुत इजीली अपनी चेस्ट को अपनी मैट पर लगा पा रही हूँ। अगर आपकी चेस्ट आपकी मैट पर नहीं लगती है तो आप किसी की मदद से इस अभ्यास को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, पोजीशन आपकी सेम रहेगी, बस दूसरा जो व्यक्ति है जो भी आपके पास अगर अवेलेबल है तो वो आपकी पीठ वाली भाग पर आपके बोन की जिस साइड में अपनी पाम्स को ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, देखिए, और श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से प्रेस करेंगे आपको। क्योंकि मेरा थॉरसिक ओपन था तो मैंने अपनी चेस्ट को पूरी तरीके से अपनी मैट पे ड्रॉप कर दिया है, बट आपका अगर थॉरसिक ओपन नहीं है तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। सो जो दूसरा व्यक्ति आपके थॉरसिक को प्रेस करेंगे उन्हें कहिएगा कि वो बहुत इजी प्रेस करें, बहुत फोर्सफुली नहीं करना है। हो सकता है थॉरसिक ओपनिंग के दौरान आपकी बैक में कुछ छोटे क्रैक्स आए तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो आपकी स्टिफनेस को कम करने के लिए आपके नोट्स ओपन होते हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे। आप अपनी नीज के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से, दोनों पैरों के बीच में आप कंधों के बराबर तक का गैप देंगे। अपने थंब से अपनी लोअर बैक की बोन की जिस साइड में, ऐसे फोटो क्लिक करने के लिए करते हैं ना हम हथेलियों को, सो आपको इसी तरीके से अपनी हथेलियों को ड्रॉप करना है, लेकिन ध्यान दीजिए थंब का यूज है आपकी स्पाइन को सपोर्ट करना। सो इस तरीके से अपनी पाम को ड्रॉप कीजिए। अपने चेस्ट एरिया को आप पूरा ओपन करेंगे, शोल्डर को पूरा पीछे की तरफ और हल्के से अपने हिप को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे और अपने शोल्डर वाले एरिया को जितना स्पेंड आप कर सकते हैं आप इसको स्ट्रेच करेंगे। इसी पोजीशन में आप अपनी चेस्ट एरिया को बिल्कुल फैला के रखेंगे और वहां पर घबराना नहीं है, सिर्फ डीप ब्रीथ करने का प्रयास कीजिए। ये जितने भी अभ्यास मैंने बताए हैं ये बिल्कुल बेसिक अभ्यास हैं आपके। अगर आप इन्हें हफ्ते भर तक कंटिन्यूस करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप अपनी थोरेसिक में, अपनी ब्रीदिंग में काफ़ी रिलीफ देखने को आपको मिल जाएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी चैनल को। अगर आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या आपके अपना कोई पर्सनल डिजीज़ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। हरि ओम।